As an Indian badminton player, winning the Thomas Cup and being called by our Honorable Prime Minister when we were in Bangkok, and also being called over to his home, I think it couldn't have gotten any better. I think he's called not just us who won medals, but also the Uber Cup team who couldn't get a medal back for the country. But I think so he doesn't really differentiate when it comes to medal winners and non-medal winners. I have been a player myself also, and personally I also won a little bit, but I've never been called up by my Prime Minister to congratulate. So of course it's something that they really cherish and will forever remember. 100% all the time he's following the player, following the sport, और एक बारीकी से जो दिल की बात रहती है वो करते हैं, जो प्लेयर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखते हैं। तो उनको पता था कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत फेमस है, तो उनने मेरे से मंगाई भी थी और मैं उनके लिए लेके आया था। तो काफ़ी मतलब और उनको ये भी पता था कि मेरे दादाजी भी खेलते थे और पापा भी खेलते थे। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मतलब मायने रख। Our athletes will always be proud to say that we have the backing of our Prime Minister. So that is something that is, I think, unmatchable, and I'm very happy with the way that he spoke to all of us, and he took so much time out of his busy schedule. प्लेयर को बहुत मोटिवेटेड रखते हैं, चाहे उसने मेडल जीता है या फिर नहीं। वो अपना बेस्ट देने का चाहते हैं कि अगर कोई नहीं जीत के लाया मेडल तो वो अगली बार पूरा अपना हार्डवर्क करे और अगली बारी नेक्स्ट टूर्नामेंट में बेस्ट दे पाए। He had called us back when we were in Thailand, and he congratulated. But then to meet him in person, to meet him in real, I think it was just something else. And I think this is one day which I will never forget in my life. ऐसे वो सब सुन के बहुत मोटिवेट होते हैं प्लेयर्स और आगे अच्छा करना चाहते हैं। जैसा सर ने बोला था, हमारा इंडियंस में अभी आ गया है कि दैट वी ऑल कैन डू इट। सो वो जज्बा अभी सब में आ रहा है। आई एम ग्लैड दैट वी कुड डू इट फॉर इंडिया। बहुत प्राउड फील होता है कि इंडियन है हम और इंडिया के लिए इतना बड़ा मेडल लाए हैं। और ऐसा हर कंट्री का पीएम ऐसे प्लेयर्स को बुला के ऐसा उनके साथ में बैठ के बात नहीं करेगा, मतलब उनसे हर चीज़ पूछ रहे हैं सर। तो बहुत अच्छा लगता है और हम मेडल लेके आए तो और ज़्यादा खुशी थी। सर को भी खुशी थी, हमें भी थी, सब पूरा इंडिया खुश है। इतने करोड़ लोग हैं हमारे साथ खड़े। It's been a really amazing day for us. I think the experience with the PM sir has been incredible. I have butterflies inside seeing him. It's like shaking hand with him and talking to him. He's spending almost 2 hours with us. It's been like amazing day. मैं मोदी से मिलने के बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार मिला था तो मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। Prime Minister asked me, I'm both very happy, but thank you. मोदी जी से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी से मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। बोले पिछले 25 सालों में पहली बार ऐसा मौका आया मेरे साथ और बहुत बहुत खुशी मिली मुझे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और जब सर ने ट्वीट किया था तो उस समय बहुत खुशी मिली हमें, क्योंकि इतने सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रधानमंत्री ने हमारी टीम को जाने के लिए इतनी बधाइयाँ दी हों। मैं यहाँ आकर पीएम से मिलकर बहुत खुश हूँ कि हमारी पूरी टीम एकदम बिल्कुल गदगद हो रही है कि हमें पीएम से मिलने का मौका मिला है। इन पर्सन में हम मिले हैं, पीएम सर ने हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया, हमने उसका जवाब दिया, उन्होंने हमारे बारे में जाना। इस बात को देख के मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। ये फर्स्ट टाइम है कि पीएम जी ने अपने ट्विटर हैंडल से हम सबको बधाई दी। हमें बहुत गर्व फील हुआ कि पीएम मोदी सर आए, उन्होंने हमें एनकरेज किया और आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट किया। प्रधानमंत्री जी से मिलकर बहुत खुशी हुई हमें, फर्स्ट टाइम मिली हूँ, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। India got a more medals. PM Modi, I would like to thank PM Modi for contacting all the Indian athletes to come for the function. I felt honored. It was honored to meet the Prime Minister, and this was my second time. Last time I met him when I played Tokyo Olympics 2020. उसके बाद मैं मिली हूँ। बहुत प्रसन्नता हुई है कि पीएम से मिलकर मैं इतने समय से खेल रहा हूँ। आज पीएम साहब से मिलकर मुझे बहुत खुशी है और मैं आगे भी निरंतर प्रयास करता रहूँगा और जूडो का नाम करता रहूँगा।
जब मैंने देखा कि पीएम साहब हम सबसे पर्सनली आकर मिल रहे हैं, मेरे मन में था कि मैं क्या पूछूंगा, क्या बताऊंगा, तो मैंने बताया कि मैं आगे भी जीत को निरंतर ऐसे ही बढ़ाता रहूंगा। मैं पीएम साहब से मिली और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम आगे भी जीत का प्रैक्टिस करते रहेंगे और मैं और आगे जीतने की आशा रखती हूँ। पीएम साहब ने हम सबको बुलाया, पहली बार देखकर मतलब ये मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इसका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेडल हमें नहीं मिला पर मैं आगे निरंतर प्रयास करती रहूँगी। जब मैंने देखा इस बार जब पीएम साहब ने खुद ट्विटर पे ट्वीट करके हमको बधाई दी तो मेरे को तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हुआ और मैं बहुत खुश था। और हम चाहते हैं कि और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में हम खेलेंगे और इस तरह से मैच करते रहेंगे और मैं यूँ ही हार्डवर्क करते रहेंगे। बहुत प्रसन्नता हुई है कि पीएम से मिलकर मैं इतने समय से खेल रहा हूँ, आज पीएम साहब से मिलकर मुझे बहुत खुशी है और मैं आगे भी निरंतर प्रयास करता रहूँगा और जूडो का नाम करता रहूँगा। जब मैंने देखा कि पीएम साहब हम सबसे पर्सनली आकर मिल रहे हैं, मेरे मन में था कि मैं क्या पूछूंगा, क्या बताऊंगा, तो मैंने बताया कि मैं आगे भी जीत को निरंतर ऐसे ही बढ़ाता रहूँगा। मैं पीएम साहब से मिली और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम आगे भी जीत का प्रैक्टिस करते रहेंगे और मैं और आगे जीतने की आशा रखती हूँ। पीएम साहब ने हम सबको बुलाया, पहली बार देखकर मतलब ये मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इसका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेडल हमें नहीं मिला पर मैं आगे निरंतर प्रयास करती रहूँगी। जब मैंने देखा इस बार जब पीएम साहब ने खुद ट्विटर पे ट्वीट करके हमको बधाई दी तो मेरे को तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हुआ और मैं बहुत खुश था। और हम चाहते हैं कि और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में हम खेलेंगे और इस तरह से मैच करते रहेंगे और मैं यूँ ही हार्डवर्क करते रहेंगे। श्री वीरेंद्र सिंह, रेसलिंग। जी वीरेंद्र, कैसे हो? जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी जी। बताइए, अपने विषय में थोड़ा बताइए, देशवासी देखना चाहते हैं आपको। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी पहलवान थे, मैंने उन्हीं को देखकर पहलवानी सीखी और वो गुण मुझ में आया और मैंने ये निरंतर प्रयास किया कि मैं बढ़ता रहूं। बचपन से ही मैंने मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया और मैं वो पहलवानी सीखता चला गया और आज इस स्तर पे पहुंचा हूं। लेकिन पिताजी को और चाचा को संतोष है? नहीं, वो चाहते हैं कि मैं और करूं, और खेलूं, और बढ़ता रहूं, और तरक्की करता रहूं। कि जैसे जैसे देखता हूं कि जो हियरिंग समाज के लोग हैं वो आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि वो लोग जीतते जा रहे हैं। मैं भी हियरिंग लोगों के साथ खेलता हूँ, मैंने भी उन्हें मात दी है और मैं सिलेक्शन में आया हूँ, पर मैं सुन नहीं पाता था, इस वजह से मुझे निकाल दिया गया और मैं नहीं जा पाया और मैं उसके लिए बहुत पछताया, रोया भी। पर फिर मैंने बधिर समाज में जब मैंने अंदर आया तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए और मैं खुशी से मारे फूला नहीं समाया कि मैं जीत गया। जब मैं मेडल पहली बार जीता, ऐसे ही मुझे लगता था कि चलो छोड़ो, अब मैं क्यों हेयरिंग समाज के पीछे जाऊं, अब मैं बधिर समाज में ही एक नाम कमा सकता हूं और मैं उसको निरंतर आगे बढ़ सकता हूं। मैंने कई मेडल जीते 2005 में, उसके बाद 2007 में, और उसके बाद मैंने फर्स्ट ओलंपिक जब जीता था। अच्छा वीरेंद्र बताओ, जीता था। अच्छा 2005 से लेकर अब तक के हर डेफ ओलंपिक्स में आप पदक जीत करके ही आए हैं, ये निरंतरता आप कहां से लाते हैं? इसके पीछे क्या प्रेरणा है आपकी? मैं डाइट पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ जितना मैं प्रैक्टिस पे ध्यान देता हूँ। मैं लगातार हियरिंग लोगों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, वो मेहनत जाया नहीं जाती है। मैं बिल्कुल देखता हूँ कि वो कैसे खेल रहे हैं और उसको निरंतर बढ़ता रहता हूँ। सुबह शाम मैं लगातार प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देता हूँ। मेरा एम रहता है कि मैं बाहर कहीं जाऊँगा खेलने तो मैं अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके निकलता हूँ अपने देश को छोड़ के, और मैं उनको याद करके ही खेलता हूँ और मैं खुश रहता हूँ कि मैं विजयी होकर आया हूँ। ये मेरे मन में मेरी आशा रहती है। अच्छा वीरेंद्र, दुनिया में वो कौन खिलाड़ी है जिसके साथ खेलने में के समय तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हें उनका खेल देखने का मन करता है, वो कौन है? जितने भी रेसलर्स होते हैं मैं उनको देखता हूँ कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं वो देख के सीखता हूँ कि वो कैसे दाव खेलते हैं, वो मैं उन्हीं को देख के खेलता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझे उस पर ध्यान रखना है कि मैं भी घर पे उस पर निरंतर सोचता भी रहता हूँ कि उस खिलाड़ी ने कैसा खेला था, तो मेरे को भी उससे अच्छा और उससे बराबर की टक्कर देके खेलना है। मुझे उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम सामने की कड़ाके की टक्कर देनी है और जीतना है उस दाव पेच के साथ। वीरेंद्र, अच्छी बात है कि आप खेल की दुनिया में उस्ताद भी हैं
साथ साथ विद्यार्थी भी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो सचमुच में हर किसी को प्रेरित करती है। जी इसके साथ ही मेरा मानना है कि आपसे देश के खिलाड़ी और युवा दोनों जो सीख सकते हैं और वो है आपकी निरंतरता। एक बार शिखर पर पहुंचना कठिन है, पर उससे भी कठिन इस बात पर है कि जहां पहुंचे हैं वहां टिके रहना और फिर भी ऊपर जाने की कोशिश करते रहना। आपने शिखर पर पहुंचने के लिए तपस्या की। आपके चाचा ने, आपके पिताजी ने लगातार आपको मार्गदर्शन किया, आपकी मदद की। पहुंचने एक बात है, पहुंचने के बाद टिके रहना, ये मैं समझता हूं आपकी गजब की ताकत है। और इसलिए खिलाड़ी जगत इस बात को समझेगा, आपसे सीखेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।